नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं उग्रसेन गोदारा, राजस्थान कला व संस्कृति विशेषज्ञ। राजस्थान की कला व संस्कृति का जो महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जो टॉपिक अपना चल रहा है, उसी से अपने शुरू करते हैं। और आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लोक कला के अंदर राजस्थान के प्रमुख 5 टॉपिक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नृत्य होता क्या, कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, फिर नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। कई बार क्या होता है, प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, स्टूडेंट सीधा नृत्य का नाम पढ़ के जाता है, भाई ये हुंदरी नृत्य है, भील जनजाति का, ये सांद नृत्य है, भीलों में किया जाता है। कई बार क्या होता है, वो आपको चेक करने के लिए, वास्तव में इसको अप्लाइड नॉलेज है या रट्टा मार के है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपने बात करें, अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। यानी नृत्य जो शब्द है, इसकी अगर बात करें तो नृत्य जो शब्द है ये बना है नृ धातु से। कौन सी धातु से माना जाता है? नृ धातु से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नृत्य जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है संस्कृत भाषा के नृ धातु से, और यहाँ नृ जो शब्द है इसका अर्थ होता है नाचना या नाच। तो कई बार पूछ लेता है भी नृत्य जो शब्द है इससे क्या अभिप्राय है, या नृ जो शब्द है, नृत्य शब्द है नृ धातु से बना है, यहाँ नृ शब्द से क्या अभिप्राय है। तब आपको ये पता होना चाहिए नृ यानी नृत्य का मतलब होता है नाचना, या इसको बोल सकते हैं अपने नाच। इंग्लिश में आप सभी को पता है इसको बोलते हैं डांस। क्या बोला जाता है? यानी फोक डांस, यानी लोक जो डांस वगैरह जो भी है, लोक नृत्य। अब प्रश्न ये बनता है भी राजस्थान में जो लोक नृत्य होता है मंच पे संचालित किया जाता है पुरुष वर्ग द्वारा या महिला वर्ग द्वारा या युगल रूप में, दोनों यानी दोनों द्वारा अपने मंच के ऊपर, यानी अपनी भाव भंगिमाएं जो अदा की जाती है या अंगों का जो संचालन किया जाता है, उसे राजस्थान में कहा जाता है लोक नृत्य। राजस्थान में हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य है। कुछ ऐसे नृत्य आपको मिलेंगे जो कोई देवता या देवी से संबंधित होंगे, राजस्थान में कुछ अपने ऐसे लोक नृत्य पढ़ेंगे जो कोई क्षेत्र विशेष से संबंधित माने जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर जाति से संबंधित माने जाते हैं, कुछ ऐसे नृत्य भी अपने पढ़ेंगे जो कुछ जनजातीय नृत्य माने जाते हैं, कुछ व्यवसायिक यानी जिन नृत्यों को पैसे देके करवाए जाते हैं। अगर बात करें लोक नृत्य तो यानी सबसे पहले 1 नंबर पे अगर अपने बात करें तो लोक नृत्य की आपको पता होना चाहिए श्रेणी या लोक नृत्य के प्रकार। राजस्थान में लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है वो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में लोक नृत्य कितने भागों में बंटे हुए? 4। जैसे अपने पढ़ा था राजस्थान में जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं, जो लोक वाद्य यंत्र है उनको भी कितने भागों में बांटा गया? 4। नृत्यों को भी राजस्थान में कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया? इनका 4 भागों में। सबसे पहले 1 नंबर पे अगर बात करें तो पहला जो प्रकार आता है वो अपने पढ़ेंगे जनजातीय या जातीय नृत्य। पहला जो प्रकार पढ़ेंगे उसका नाम आता है जनजातीय या जातीय नृत्य। ये ध्यान रखना आपको, जनजाति और जाति अलग अलग पढ़ेंगे। अपने आगे टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख जातियां, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया, कैथोड़ी, कंजर, सांसी डामोर जो भी है। लेकिन यहां आपको ये ध्यान रखना है दोनों को एक में ही शामिल किया जाता है, एक में ही दोनों को रखना है, अलग अलग मत कर देना। राजस्थान में नृत्यों को कुल कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया, जनजातीय या जातीय नृत्य। 2 नंबर पे अगर अपने बात करें तो 2 नंबर पे नृत्य का प्रकार रहेगा वो आता है क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा? क्षेत्रीय। जनजातीय मतलब जनजाति विशेष का नृत्य, जातीय मतलब पर्टिकुलर कोई जाति विशेष का नृत्य, जैसे माली जाति का नृत्य, जैसे अपने बात करें नट जाति का नृत्य, जैसे पढ़ते कामड़ जाति। कौन सी जाति रहेगी? कामड़ जाति। जिसके अलावा मेव जाति होगी, ठीक है, माली जाति, बणजारा जाति, तो वो सारे के सारे होंगे जनजातीय नृत्य में। जनजातियों के जातीय नृत्य में जनजातीय नृत्य मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर, कैथोड़ी, सांसी, वो सारे के सारे जनजाति में आएंगे। क्षेत्रीय नृत्य का अर्थ ही होता है क्षेत्र विशेष, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र विशेष का जो नृत्य होता है उसे किस में शामिल किया जाता है? क्षेत्रीय नृत्य में। जैसे मैंने बोला गरबा नृत्य, जैसे मैंने गरबा बोला आपका दिमाग जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा या गुजरात ये क्या है? क्षेत्र है, तो इसको किस में शामिल किया जाता है? क्षेत्रीय। जैसे मैंने बोला भांगड़ा व गिद्दा जो नृत्य है, भांगड़ा या गिद्दा जो नृत्य है गंगानगर व हनुमानगढ़िया योधे क्षेत्र, तब आपको पता होना चाहिए वो कौन से में शामिल किया जाता है? क्षेत्रीय। इसके अलावा 3 नंबर पे जो नृत्य की जो श्रेणी रखी जाती है वो आती है व्यवसायिक। कौन सी श्रेणी मानी जाती है? व्यवसायिक। और 4 नंबर पे अगर अपने बात करें तो 4 नंबर पे जो नृत्य का प्रकार रहेगा
वो आता है धार्मिक नृत्य। कौन सी श्रेणी मानी जाती है? धार्मिक। तो पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, नृत्य जो शब्द है इसकी उत्पत्ति राजस्थान में, नृत्य जो शब्द इसकी उत्पत्ति नृ धातु से, और नृ का मतलब क्या होता है? नाच या नाचना, यानी जो अपने अंगों का जो भाव भंगिमाएं यानी प्रस्तुत की जाती है मंच के ऊपर, उसे लोक नृत्य में शामिल किए जाते हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य दे रखा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था राजस्थान में जो लोक नृत्य है वो कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। नंबर 1 जनजातीय या जातीय नृत्य, नंबर 2 क्षेत्रीय नृत्य, नंबर 3 यानी व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक का मतलब ये होता है वे नृत्य जिनके जो नृत्यांगना या जो नृत्यकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो नृत्य तभी करेंगे जब आप उनको पैसे दोगे, यानी पैसे देके जो नृत्य करवाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक प्रकार से उन्होंने धंधा बना लिया है, व्यवसाय बना लिया है, उसे क्या कहा जाता है? व्यावसायिक। जैसे एग्जाम्पल की अपनी बात करेंगे तो 13 ताली नृत्य आएगा। कौन सा नृत्य? 13 ताली। कच्छी घोड़ी, कौन सा नृत्य रहेगा? कच्छी घोड़ी। बहुत सारे ऐसे नृत्य। 4 नंबर पे यहां मैंने लिखा है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो कोई लोक संत, कोई लोक देवता या लोक देवी से संबंधित होते हैं, उन नृत्यों को किस में शामिल किया जाता है? धार्मिक नृत्य में शामिल किया जाता है। अब अपने इनको एक एक करके पढ़ते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर आपको ये कई बार आप क्या पढ़ते हो, जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको कई बार नाम कंफ्यूज करते हैं भी सर यहाँ मैंने पेशेवर नृत्य पढ़ा था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार बार आपको नाम परेशान करेगा जिसका नाम है पेशेवर। कौन सा नृत्य आता है? पेशेवर श्रेणी आती है। हालांकि ये नृत्य का अलग से कोई प्रकार नहीं है, पेशेवर अलग चीज है। ये मुख्य जो प्रकार है वो 4 है। इसके अलावा ये कुछ शब्दावली हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पेशेवर। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा राजस्थान में एक नृत्य आता है जिसका नाम आता है शास्त्रीय। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य। और एक आप शब्दावली पढ़ोगे जिसका नाम आता है राज्य नृत्य। ये जो शब्दावली है इन पे बाद में अपने चर्चा करने वाले। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय क्या होता है? पेशेवर क्या होता है? पेशेवर का मतलब ये होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जो खानदानी उनका पैसा होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नृत्य उसी समाज के अंदर चलता रहता है, उन्हें कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाता है? पेशेवर। जैसे उसका दादा नृत्य कर रहा है तो आने वाला उसका बेटा नृत्य कर रहा है, उसका पोता नृत्य कर रहा है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जेनेटिक यानी अनुवांशिक जिसको आप बोलते हो, जो नृत्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेशेवर। शास्त्रीय इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, एक बार मैं बड़ी बड़ी आपको बता रहा हूं। शास्त्रीय का मतलब होता है वे नृत्य जो व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं या व्याकरण के रूल पर चलते हैं, उन नृत्यों को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय। राज्य पर्टिकुलर किसी राज्य विशेष का या स्टेट का कोई नृत्य होता है उसे किस में शामिल किया जाता है? राज्य। जैसे अपने आगे पढ़ेंगे इसको, राजस्थान का राज्य नृत्य जैसे घूमर है, तो ये एक बार इनको बाद में पढ़ेंगे। पहले अपने पढ़ते हैं राजस्थान के जो मुख्य जो नृत्यों के 4 प्रकार है उन पे अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे अपना जो प्रकार था उसका नाम आता है राजस्थान में जनजातीय नृत्य। पहला जो प्रकार रहेगा वो आएगा राजस्थान में जनजातीय नृत्य। तो ये जनजातीय नृत्य कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी जनजातियों के नृत्य हैं? राजस्थान में वैसे 12 प्रकार की जनजाति हैं, लेकिन 8 जनजातियों के प्रमुख जो नृत्य है उसमें से आपके 8 जनजाति जो सिलेबस में है उसमें से 7 ही जनजाति के आपके सिलेबस के अंदर नृत्य दे रखिए। सांसी जनजाति का कोई नृत्य नहीं होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे अगर अपने नृत्य की बात करें तो पहले एक एक जनजाति के नृत्य को लेकर चलते हैं। एक जनजाति पढ़ेंगे जिसका नाम आता है कंजर जनजाति के नृत्य। अगर बात करें कंजर जो जनजाति है इसके जो नृत्य है, सबसे पहले अगर बात करें कंजर जनजाति तो पहले थोड़ा बहुत तो उस जनजाति की थोड़ी बहुत विशेषता आपको आना जरूरी है, क्योंकि वो पूछ लेगा ये नृत्य कंजर जनजाति का किस क्षेत्र से संबंधित है। कंजर है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं कोटा। कौन से जिले में पाए जाते हैं? कोटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कंजर जो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं कौन सा जिला है? कोटा। क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र आपका रहेगा हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र रहेगा? हाड़ौती। और हाड़ौती का जो प्राचीन नाम था, सबसे पहले इस प्रदेश को कहा जाता था है क्षेत्र। क्या बोला जाता था? जैसे आड़ा राजपूत अत्यधिक होने के कारण इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? हाड़ौती। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो कोटा, बूंदी, 12 व झालावाड़। वैसे अगर अपने बात करें तो हाड़ौती यानी हाड़ा अत्यधिक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हाड़ौती। और अगर बात करें हाड़ौती से पहले इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? है क्षेत्र। कंजर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे? कोटा। अपने जनजाति में नहीं जाएंगे, जनजाति अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ी जनजाति है, वो उस पर चर्चा अपने बाद में करेंगे। अपने पढ़ने एक बार इनके नृत्य। कंजर जो जनजाति है इसकी अगर अपने बात करें तो इस जनजाति के प्रमुख 3 नृत्य इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। एक नृत्य आता है जिसका नाम है चक्री नृत्य। पहला इनका जो नृत्य रहेगा वो नृत्य कौन सा है? चक्री नृत्य। 2 नंबर पे जो नृत्य रहता है वो नृत्य आता है इसका फुंदी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? फुंदी नृत्य।
और 3 नंबर पे जो नृत्य आता है वो नृत्य आता है धाकड़। कौन सा नृत्य? धाकड़। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंजर जनजाति के अंदर राजस्थान में प्रमुख कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं? 3 प्रकार के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। नंबर 1 कौन सा आता है? चक्री नृत्य। 2 नंबर पे कौन सा नृत्य आता है? फुंदी नृत्य। 3 नंबर पे आता है कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य। प्रश्न कैसे अब आपके दिमाग में चल रहा है सर प्रश्न यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? हाँ, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो अगर ये तीनों नृत्य ऑप्शन में डालेगा और एक नृत्य मान लो कोई ग्रासीय जनजाति का या सहरिया या कैथोड़ी जनजाति का नृत्य दे देगा और पूछेगा बेमेल का चुनाव कीजिए, असम्मिलित की पहचान कीजिए, तब आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। और ये जो नृत्य तीनों के तीनों ध्यान दीजिए, जहां जो जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उनके नृत्य वहीं पे आयोजित होते हैं। कंजर सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा। इसका मतलब तीनों के तीनों जो नृत्य वो राजस्थान में कहां किए जाते हैं? कोटा। क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र आपका कौन सा रहेगा? अड़ोती। तो 3 नृत्य चक्री, फुंदी नृत्य और धाकड़। अब इनको पढ़ते हैं आगे। अगर बात करें सबसे पहले 1 नंबर पे जो नृत्य आ रहा है इनका, वो नृत्य आता है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? चक्री नृत्य। अभी अपने चल रहे हैं जनजातीय नृत्य। नृत्य बहुत बड़ा टॉपिक है, क्षेत्रीय तो बहुत ही ज्यादा है। अगर बात करें चक्री नृत्य राजस्थान में ये किया जाता है सर्वाधिक अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कहां पे है? कोटा। और चक्री जो नृत्य इसमें जो भाग लेती है वो भाग कौन लेती है? महिला। हाँ, सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं आपको उलझाएगा वो महिला प्रधान कौन सा है और पुरुष प्रधान कौन सा। अभी रीट का पेपर था, एसएसटी वाला जो पेपर था उसके अंदर यहां से प्रश्न आया था, वालर पूछा था। उसने ग्रासीय जनजाति का नृत्य दे दिया वालर और फिर पूछा था निम्न में से यह नृत्य है, ऑप्शन में दे दिया महिला प्रधान, पुरुष प्रधान, युगल प्रधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आपको हर नृत्य की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें चक्री नृत्य सर्वाधिक यानी राजस्थान में कहां? कोटा। क्षेत्र वही रहेगा कौन सा? अड़ोती। ये इस नृत्य को करने वाली कौन होती है? महिला प्रधान, यानी महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। इसमें भाग कौन लेती है? महिला, यानी बालिका भाग लेती है। इसमें भाग कौन लेती है? बालिकाएं भाग लेती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी बुक्स वगैरह में लिखा होता है कंजर जनजाति की बालिकाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार, प्रियतम मतलब लवर, अपना जो प्रेमी है उससे श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाने हेतु एक नृत्य करती है। उस नृत्य को क्या कहा जाता है? चक्री नृत्य। तो आपको आप इस प्रकार इसको याद रख लीजिए, ये जो नृत्य है यानी ये श्रृंगारिक नृत्य। कैसा नृत्य माना जाता है? श्रृंगारिक। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए इसमें बालिका भाग लेती है। ये किस प्रकार का नृत्य है? श्रृंगारिक नृत्य, क्योंकि बालिका नृत्य करती है और अपने प्रियतम से क्या मंगवाती है? श्रृंगार की वस्तुएं। तो ये किस प्रकार का नृत्य बन गया? श्रृंगारिक नृत्य। और ये जो नृत्य इसकी अगर अपने बात करें तो इसके अंदर एक तो आपको ये ध्यान रखना है 80 कली का घाघरा, इंपॉर्टेंट, 80 कली का घाघरा। एक तो आता है 80 कली का घाघरा और एक आता है 100 कली का घाघरा। कौन सा आता है? 100 कली का घाघरा। 2 घाघरे प्रसिद्ध है। वैसे घाघरे राजस्थान में अपने हस्तकला के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अंकोला, चित्तौड़गढ़ जो आप पढ़ते हो वो अपने बाद की बातें। पहले आपको ये ध्यान रखना है हर नृत्य की अलग अलग विशेषता होती है। इसमें महिला 80 कली का घाघरा या 100 कली का घाघरा पहनकर नृत्य करती है। आप इसको ऐसे याद रख लो, कंजर जनजाति की महिला नृत्य करती है। किस प्रकार का नृत्य? श्रृंगारिक नृत्य। 80 कली का घाघरा या 100 कली का घाघरा। जब तक वो श्रृंगार की वस्तुएं नहीं लाके देता है तब तक ये क्या लगाती रहती है? चक्कर। ऐसे याद रखो, क्या लगाती रहती है? चक्कर। इसका मतलब चक्री जो नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य। किस प्रकार का नृत्य? महिला। और श्रृंगारिक नृत्य कैसा नृत्य? श्रृंगारिक नृत्य। पेपर में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो ये पूछा जाता है चक्री नृत्य की प्रमुख जो कलाकार है। सबसे ज्यादा जो पेपर में प्रश्न आता है वो आता है कलाकारों से। कई बार क्या होता है कलाकार 3 इसमें से ऑप्शन में डाल देगा, एक कोई और नृत्य का दे देगा, नृत्यांगना कोई डाल देगा या कोई पुरुष का नाम दे देगा। तब आपको पता होना चाहिए चक्री जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध 4 प्रसिद्ध डांसर यानी नृत्यांगना आती है। एक जो महिला है उसका नाम आता है फुलवाबाई। पहली जो कलाकार है उसका नाम क्या आता है? फुलवाबाई, यानी पहली जो कलाकार है उसका नाम है फुलवाबाई। 2 नंबर पे जो महिला आती है जिसका नाम है फिल्माबाई, या सीधा आता है फिल्मा फुलवा, ठीक है। और इसके अलावा 3 नंबर पे अगर बात करें तो 3 नंबर पे आती है शांताबाई। कौन सी बाई है? शांताबाई। आप इसको ऐसे याद रखो, इन तीनों बाइयों का काम ही क्या है? चक्कर लगाना। याद कीजिए, फुलवाबाई, फिल्माबाई और शांताबाई, इन तीनों बाइयों का काम ही क्या है? चक्कर लगाना। अब देखो गड़बड़ कैसे हुई एग्जाम में, तीनों ऑप्शन में डालेगा और एक ऑप्शन में डाल देगा फल्कूबाई। एक जैसा नाम है कौन सा? फल्कूबाई। और पूछेगा बेमेल का चुनाव कीजिए, असुमेलित या असंगत युग्म की पहचान कीजिए।
तब आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें फल्गुबाई, वो बाद में पढ़ेंगे, जातीय नृत्य के अंदर आएगा, वो आएगा चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर। मैं उस नृत्य की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पहली जो लेडीज यानी कलाकार है उसका क्या नाम है? फुलवाबाई। 2 नंबर पे जो कलाकार है उसका क्या नाम है? फिल्माबाई। और 3 नंबर पे क्या नाम है? शांताबाई। साथ साथ में आपको ये याद रखना है, कंजर सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कोटा। क्षेत्र कौन सा? आड़ूती। आड़ूती का प्राचीन नाम है क्षेत्र। अगर बात करें इनके नृत्य कितने? 3। पहला कौन सा? चक्री नृत्य। 2 नंबर पे फुंदी नृत्य और 3 नंबर पे धाकड़ नृत्य। कलाकार कितने? 3 कलाकार। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर बात करें ये जो नृत्य यानी चक्री नृत्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में ये जो चक्री जो नृत्य, इसका एक कलाकार आता है जिसका नाम है रशीद अहमद पहाड़ी। इंपॉर्टेंट, रशीद अहमद पहाड़ी। और राजस्थानी इतिहास में इसको, राजस्थानी साहित्य में इसे कहा जाता है राही। किस नाम से जाना जाता है? राही के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे राजस्थान का ऐसा कौन सा कलाकार है जो राजस्थान के लोक कलाकारों में राही के नाम की जिसको संज्ञा दी जाती है, वो व्यक्ति कौन है? रशीद अहमद पहाड़ी। यानी चक्री नृत्य को विदेशों में पहचान दिलाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? रशीद अहमद पहाड़ी। तो आजकल के जो प्रश्नों का जो ट्रेंड बना हुआ है वो ये है, जहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से नाम पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन वो पूछता है उनके कलाकार। अभी RS प्री वाला देख लो, उसके अंदर रामनारायण चौधरी पूछ लिया था, पटवारी वाला पूछ लो, बपंका जादूगर, जहूर खां मेवाती पूछा था। तब आपको ये पता होना चाहिए रशीद अहमद पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? राही। और अगर पूछे चक्री नृत्य को विदेशों में पहचान दिलाने वाला या अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करवाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? रशीद अहमद पहाड़ी। और तीनों ये कलाकार याद रखने, फुलवाबाई यानी 2 नंबर पे कौन सी है? फिल्माबाई। और 3 नंबर पे कौन सी है? शांताबाई। हाँ, एक बीच में मैंने आपको नृत्य बताया था फूंदी नृत्य। चक्री नृत्य की तरह ही छोटी बालिकाएं वैसा का वैसा नकल करती हुई आड़ूती में एक नृत्य करती है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? फूंदी नृत्य। ऊपर वाले दोनों नृत्य महिला प्रधान माने जाते हैं। 3 नंबर वाला जो नृत्य था, तीसरा जो इनका नृत्य आता है वो नृत्य धाकड़ नृत्य। कौन सा माना जाता है? धाकड़ नृत्य। आप पढ़ते हो ना, कंजर जनजाति राजस्थान की एक अपराध प्रवृत्ति की जनजाति है। कैसी जनजाति है? अपराध करते हैं। तो कैसी जनजाति है? धाकड़ है। कैसे अपराध कौन करते हैं? जो धाकड़ होते हैं वही अपराध करते हैं। अगर बात करें धाकड़ जो नृत्य है, ये जो नृत्य इसमें भाग लेते हैं पुरुष। धाकड़ ऐसे याद रखो, चक्कर लगाने का काम किसका? महिलाओं का। धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष। ऐसे याद रख लो, धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष। यानी ये जो नृत्य इसमें भाग कौन लेते हैं? पुरुष। यानी ये जो नृत्य किस प्रकार का नृत्य? पुरुष प्रधान। कंजर जनजाति में 3 ही नृत्य होते हैं, उसमें से चक्री और फुंदी नृत्य ये किस प्रकार के? महिला प्रधान। और अगर पूछे धाकड़ नृत्य किस प्रकार का नृत्य? पुरुष प्रधान। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, धाकड़ जो नृत्य इसकी विशेषता में आपको ये याद रखना है, इसमें एक तो जाला पाव इंपॉर्टेंट है। जाला पाव प्लस यानी जाला पाव या बीरा के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर पूछे जाला पाव या बीरा के युद्ध का वर्णन या प्रशिक्षण दिया जाता है, वो राजस्थान का कौन सा नृत्य माना जाता है? धाकड़ नृत्य। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछे जाला पाव या बीरा के युद्ध का जो जानकारी मिलती है वो राजस्थान का कौन सा नृत्य देता है? धाकड़ नृत्य। इसके अलावा ये जो नृत्य ये माना जाता है रण कौशल प्रधान नृत्य। किस प्रकार का नृत्य? रण कौशल प्रधान नृत्य। और इसी को कहा जाता है वीर रस प्रधान नृत्य। क्या कहा जाता है? वीर रस प्रधान नृत्य। यानी ऐसे याद रख लो, पुरुष करते हैं। धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो रण यानी युद्ध के अंदर कौन जाते हैं? पुरुष। वीर जाते हैं, तो ऐसे याद रख लो, रणकौशल और वीर रस प्रधान नृत्य कौन सा होता है? धाकड़। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, जाला पाव या बीरा के युद्ध का जो प्रशिक्षण मिलता है या जो जानकारी मिलती है वो राजस्थान का कौन सा नृत्य माना जाता है? धाकड़ नृत्य। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य में सबसे आपको पहले मैंने ये जानकारी दी थी, नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 में से सबसे पहले 1 नंबर का जो पहला जो पार्ट है वो था जनजातीय। और जनजातीय में भी 1 नंबर कौन सी जनजाति का? कंजर। और कंजर में कितने नृत्य? 3 नृत्य। अब एक जनजाति आती है छोटी सी जिसका नाम आता है यहाँ भील जनजाति। कौन सी जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे? भील जनजाति के नृत्य। तो यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस जनजाति के कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो पहले नाम याद करेंगे, उसके बाद में उसको डिटेल से उनकी जानकारी आपको दूंगा मैं। अगर बात करें भील जो जनजाति है, वही बात सबसे ज्यादा जो भील है ये पाए जाते हैं मेवाड़। कहाँ पाए जाते हैं? मेवाड़। सबसे ज्यादा जो भील जनजाति है ये पाई जाती है उदयपुर। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर। उदयपुर के अलावा भील पाए जाते हैं बांसवाड़ा। प्रतिशत में सबसे ज्यादा भील कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़।
भीलों का कभी भी नृत्य आ जाए एग्जाम के अंदर, हमेशा ध्यान रखना है आपका आंसर क्या होना चाहिए, मेवाड़। कौन सा होगा, मेवाड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। भीलों का बाहुल्य सर्वाधिक यानी संख्या कहां पे है, उदयपुर। और अगर पूछे परसेंट में सर्वाधिक भील या प्रतिशत में सर्वाधिक भील जनजाति कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा। तब मैंने डायरेक्ट सीधा क्या लिख दिया, मेवाड़। अब आपको ये याद रखना है भील जनजाति के पहले अपने इसके कुछ फैक्ट है जो नृत्य है वो पढ़ेंगे, नाम लिखूंगा उसके बाद में, बहुत डिटेल है इनकी, बहुत बड़ी जनजाति है, काफी आगे चलेगी। अगर बात करें भील जो जनजाति है उसका पहला 1 नंबर पे जो नृत्य, इसकी अगर बात करें भीलों में 1 नंबर पे जो नृत्य आता है वो आता है नेजा। लेकिन ये ध्यान रखना है आदिवासियों में नेजा नृत्य 2 जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें भील भी भाग लेते हैं और इसमें मीणा जनजाति के लोग भी भाग लेते हैं। मीणा या भील दोनों संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। वो जनजाति कौन सी मानी जाती है, सॉरी नृत्य कौन सा माना जाता है, नेजा। 2 नंबर पे अगर बात करें तो 2 नंबर पे आता है द्विचक्री। कौन सा याद रखना है, द्विचक्री। एक बार मैं नाम बता रहा हूं एक बार आपको, नंबर 1 कौन सा, नेजा। 2 नंबर पे कौन सा है, द्विचक्री। 3 नंबर पे इनका नृत्य आता है जिसका नाम है आथी मना। कौन सा नृत्य आता है, आथी मना। 4 नंबर पे इनका नृत्य आता है जिसका नाम है खाडलिया। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, खाडलिया। 5 नंबर पे इनका एक नृत्य आएगा जिसका नाम है सांद। कौन सा नाम आता है, सांद। 6 नंबर पे इनका एक नृत्य आता है जिसका नाम है हुरंगा। कौन सा नृत्य आता है, हुरंगा। अगर बात करें 6 नंबर वाला कौन सा, हुरंगा। 7 नंबर पे अगर अपने बात करें तो यहाँ एक इनका नृत्य पढ़ेंगे गेर। कौन सा नृत्य, गेर। 1 नंबर पे अगर बात करें 1 नंबर कौन सा, नेजा। 2 नंबर पे द्विचक्री। 3 नंबर पे आथीमना। 4 नंबर पे खाडलिया और 5 नंबर पे कौन सा है यानी सांद। 6 नंबर पे उरंगा और 7 नंबर पे गेर नृत्य। इसके अलावा 8 नंबर पे जो अपने पढ़ेंगे वो नृत्य आता है गवरी। इंपॉर्टेंट, कौन सा नृत्य माना जाता है, गवरी, या इसी को कहा जाता है राई। 2nd ग्रेड 2018 वाले पेपर में आया था, उसने गवरी नाम नहीं दिया था, उसने नाम क्या दिया था, राई, गवरी या राई। 9 नंबर पे अगर बात करें तो एक नृत्य आता है गढ़गचिया। कौन सा नृत्य आता है, गढ़गचिया। भीलों का एक नृत्य आता है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है, गढ़गचिया। 10 नंबर पे इनका एक नृत्य पढ़ेंगे, उस नृत्य को कहा जाता है शिकार। कौन सा, शिकारी नहीं, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। शिकारी जो नृत्य है वो शहरियों में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, शहरियों में। और शिकार जो नृत्य है वो कौन सी जनजाति में पढ़ेंगे, भील जनजाति में। 11 नंबर पे अगर बात करें तो इनका नृत्य आता है युद्ध। कौन सा नृत्य, युद्ध। और 12 नंबर पे इनका एक नृत्य पढ़ेंगे रमणी। कौन सा आता है, रमणी। इसके अलावा 13 नंबर पे इनका एक नृत्य आता है जिसका नाम है पोलिनोच। कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, पोलिनोच। हालांकि और भी छोटे छोटे नृत्य, इस पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।